जय मसीह की आप सभी को। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक नया अनुभव लेके आया हूँ सारे उन लोगों के लिए, उन पास्टरों के लिए। तो ये संदेश जो मैसेज है मतलब कुछ दिनों से मेरा एक अनुभव था और कुछ एक मतलब ऐसे कॉल आए थे। तो आज भी मैं एक जगह पर विजिटिंग के लिए आया हुआ हूँ और तो मैं वहाँ पर जब घूम रहा और कुछ ऐसे जो विश्वासी है उनका कुछ एक्सपीरियंस मतलब मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ और हर एक पास्टरों को मैं इंकरेज करना चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले एक बहन का फ़ोन आया था। तो उनको मैंने छोटे छोटे थे तब ट्यूशन दिया था और प्रभु में भी उनको मतलब मजबूत किया। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ कुछ साल पहले मैं जहाँ पर था वहाँ छोड़कर मैं अलग दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। तो हुआ यूँ कि अब जो बच्चे थे पढ़ने वाले हैं तो वो उनके गांव में ही मतलब स्कूल मतलब क्या बोलना चाहिए, उनके गांव में ही चर्च में जाना, गांव में चर्च में जाते, गांव में बैठते। लेकिन एक दिन फ़ोन आया कि दादा हम मजबूर हैं। तो बोले क्या हो गया, क्यों मजबूर है? तो मेरा मतलब ऐसा मैंने प्रश्न किया। तो इसलिए कि दादा क्या बताएं, अनपढ़ पास्टर है ना, पांचवी ढंग के पढ़े हुए नहीं, और हम डीएड करे बीएड करे हुए लोग उनके सामने अपन मैसेज उनके सुनते हैं और प्रचार उनका सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता। तो ऐसा उनका कहना है। तो मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? तो बोले कि क्या बाइबल इतनी थर्ड क्लास है? क्या बाइबल ग्रामर की बात नहीं करती? क्या बाइबल संदर्भ की बात नहीं करती? और ये जो पास्टर है तो ये अपने आप को अपडेट नहीं करते। उनके सामने इंजीनियर करे हुए लड़के बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई है। मतलब ऐसे अनपढ़ों का दिमाग जो है, मतलब ऐसा नहीं, उनका कहना ये था कि पास्टर अपने आप को अपडेट करना चाहिए। उनको जो हाई लेवल में जो बैठे हैं उनको क्या देंगे? अभी आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, तो वो क्या सोचेंगे? तो बोले कि फिर आप, मैंने कहा तो ये तो दुख भरी बात है। हम लोग बोलते हैं, संदर्भ की बात बोलते, स्टडी की बात कहते हैं कि कैसे क्या हम मतलब लगे हुए हैं यूट्यूब पे कि आप थोड़ा अपडेट रहो और कमेंट्रियाँ पढ़ो, अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ो, है ना। तो इस रीति से इंकरेज करते रहते। लेकिन पास्टरों का अभी क्या कहना कि जो इंकरेज कर रहे हैं, जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ही गलत साबित करते हैं। तो उनका कहना ये था कि मैं तो अभी कलीसिया में जाना बंद कर दी। बोले देखो, वो ऑटोमेटिक खुद ही उन्होंने, क्योंकि अब पास्टर खुद को अपडेट नहीं करेगा। मेरा ये नहीं है कि कोई अनपढ़ पास्टर नहीं बन सकता या ऐसा नहीं है ना। लेकिन अनपढ़ पास्टर है तो उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, और साथ साथ में पढ़ना लिखना तो आता है, आजकल सबको आता है। लेकिन वे बाइबल को कैसे पढ़ा जाता है, अर्थ कैसे निकाला जाता है, बहुत कुछ संदर्भ की बात है, संस्कृति की बात है, यहूदी लोगों को बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। फिर आज के ज़माने के आधार पे फिर मैसेज को कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत, ये साल भर हो गया इस तरह से मेरे पास फ़ोन आया था। लेकिन आज मैं एक गांव में हूँ अभी। तो मैं एक आज मतलब एक क्या बोलना चाहिए, एक बहन है जो टीचर है, विश्वासी है। तो काफ़ी समय हो गया मैं उनके घर नहीं आया था। तो आज हम दोनों पति पत्नी उनके घर गए। तो उनकी बेटी भी पढ़ी लिखी है, तो वो कलीसिया में अपने यहाँ आती है। तो वो बहन मतलब उनकी बेटी का अनुभव वो बता रही थी कि जो पास्टर है, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो, मैं अपने आप को ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन उनका ये कहना है कि सरपिया जो दादा है पास्टर है, उनका सिखाना और उनके सामने इंजीनियरिंग करे हुए या
मतलब क्या बोलना चाहिए, एक डीएड बीएड करे हुए स्टूडेंट है, मतलब विश्वासी है, लड़कियां है, स्कूल में पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे, लेकिन दादा ऐसा लगता नहीं कि इनका एजुकेशन कम है या क्या है। बाइबल को कहाँ पर मैसेज देना है संदर्भ के साथ, सारा संस्कृति ये वो सब खींच के लाते, और मैसेज उनका सही रहता है। ऐसा उनका, उसकी बेटी ने, उस जो उसकी माँ टीचर है, तो वो बेटी उस माँ को बता रही है ऐसा। तो आज हम वहाँ थे तो बोले कि दादा, फिर उन्होंने बहुत सारे पास्टरों का लिस्ट वो बहन बता दी, ये पास्टर ये है ना। तो उनका उनका कहना था कि बहुत से पास्टर ऐसे जो केवल घमंड करते, घमंड इस बात से करते हैं कि हम अनपढ़ थे लेकिन अब हमको पढ़ने आ जाता, बाइबल पढ़ने आ जाता। तो उनका कहना ये है, उस टीचर बहन का ये कहना है, विश्वासी का, कि पढ़ने तुमको आता है वो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को अपडेट रखो। आपकी कलीसिया में हाई फाई लोग आते हैं जो ग्रामर को समझते हैं, बाइबल को। तो बड़ी दुख की बात है, इसे वो विश्वासी बहन का कहना है। तो मैं ये अनुभव बांटकर मैं क्या, आप हम सबके लिए ये एक चेतावनी है कि अभी का जो समय है, तो मतलब क्या बोलना चाहिए, अभी का जो समय है, विश्वासी लोग भी धोखे में इसलिए रहते हैं, जो अनपढ़ है या जो कम समझदार है। तो जिसके पास गाड़ी है ना, और अच्छा पैसा है, धन है, पब्लिक है, पब्लिक तो भाई उनके पास है, जो गलत शिक्षा है, झूठ बोल बोल के उनको झूठा प्रचार के कारण से उनके पास पब्लिक रहती है ना। तो उनको ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं, और वो अपने आप को भी समझते हैं कि भाई हम बहुत बड़े हैं, ये है ना। तो इसमें धोखा खाते हैं। तो थोड़ा कोई कोई इस बात से घमंडी हो गया है कि भाई मैं एक दिन में 3-4 मीटिंग लेता हूँ, सप्ताह में मुझे एक दिन भी फुर्सत नहीं है। तो आप सोचो, ऐसे जो पास्टर्स है जिनके पास टाइम ही नहीं स्टडी करने के लिए, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे वो, तो मैसेज का भी उनका ऐसा ही रहेगा, थर्ड क्लास मैसेज रहेगा, है ना, संदेश रहेगा। और सामने पढ़े लिखे जो भाई बहन बैठे हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि आ, इसका वैल्यू क्या है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अपडेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में समय व्यतीत करें, प्रार्थना करिए, है ना। और फालतू जो कलिशा जहाँ पर आप चला रहे, एक दिन में 2 भी चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें समय बचाकर आप और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कमेंट्रियाँ हैं बहुत सारी, कमेंट्रियों को पढ़िए, अलग अलग अनुवाद है, अनुवाद को पढ़िए। यदि आपकी इच्छा हो कि मैं अंग्रेजी सीखूं तो अंग्रेजी आप सीखिए, क्योंकि अलग अलग ट्रांसलेशन है, उसको पढ़ने से, कमेंट्रियाँ अलग अलग है, पढ़ने से आपको बहुत कुछ मतलब दिमाग खुलेगा, संदर्भ पकड़ में आएगा। बहुत सारी कमेंट्री में ऐसा नहीं कि एक्यूरेट मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप संदर्भ पकड़ना सीख गए। जैसे युगों की जानकारी हो गई आपको, डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव ये जानकारी हो गई, फिर नई पुरानी वाचा नई वाचा ये जानकारी हो गई। तो कमेंट्री भी यदि वहाँ पर कुछ कमेंट्री वाला मतलब पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी आप पकड़ना सीख जाएंगे कि कमेंट्री यहाँ पर गलत है, लेकिन बहुत कुछ कमेंट्रियों से भी फ़ायदा होता है। तो मेरी यही सलाह है सभी से कि ध्यान दे, है ना। ऐसा नहीं कि आप शूट बूट हो गए और एक कोट डाल लिया अपने बॉडी पे, है ना। ये तो मैं ठंड में पहन रखा हूँ, स्वेटर है ये, है ना, कोट है, लेकिन क्या बोलते हैं वो, एक नेता टाइप हो गए, ये हो गए। तो भाई इससे काम नहीं चलने वाला है ना, अपने आप को, है ना। तो इस समय अनपढ़ों का ज़माना, पास्टरों के बीच में इस तरह से नहीं होना चाहिए, और अपने आप को अपडेट रखे और लगातार, है ना। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं सोचा कि यार पुराना जो कॉल मेरे पास आया था उसका भी जिक्र कर दूं, आज का अनुभव भी मैं आपके सामने बांट दूं, ताकि हम सब सीखें, आगे बढ़े। हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं, मैं भी इसी प्रयास में लगा हूं कि भाई हर एक विश्वासियों को जागरूक किया जाए, पास्टरों को जागरूक किया जाए, और आरजीएम सेवकाई मिनिस्ट्री भी इसी क्षेत्र में लगातार लगी हुई है कि जागरूक किया जाए, है ना। और आखिरी में एक बात ये कहना चाहता हूँ जाते जाते, कि सारे पास्टरों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि जितने भी जो राठी बारेली लोग हैं अपने इस क्षेत्र में, है ना, तो निबाड़े इलाके में जो भी राठी बारेली लोग हैं, तो मैं आप सभी से नम्र निवेदन है कि
एक बार कष्ट करके राठवी बाइबल को पढ़ दो, बस एक बार राठवी बाइबल को पढ़ दो। एक बार भी ईमानदारी से पढ़ दिया आपने, बहुत ध्यान से पढ़ दिया, या तो आप हिंदी बाइबल साथ में रखो और राठवी को भी, दोनों को तुलना करो, उसमें आपका फायदा रहेगा। दोनों को तुलनात्मक आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत कुछ संदर्भ है, ये सब कुछ समझ में आएगा, पकड़ में आएगा। आपके लिए राठवी बाइबल बहुत सहायक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। शायद मैं ये सोचता हूँ यदि राठवी बाइबल और हिंदी बाइबल दोनों ही आप नया नियम को तुलनात्मक पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा कमेंट्रियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं। कमेंट्रियाँ तो बहुत महंगी महंगी मिलती, 2000 3000, है ना। पिछले साल मैंने लगभग 15,000 का खर्चा किया है ना। डेक बाइबल ये वो 4-4 हज़ार के, कोई 5,000 के, 2,000 के, और पहले भी बहुत ऐसे तो 40-50 हज़ार का तो बुक ही पड़ी मेरे पास। तो प्रियो, इससे अच्छा ये है कि आप राठवी बाइबल को 50 रुपये में आएगी, आपको वो ले जाओ, और हिंदी बाइबल आपके पास है उसको आप बिल्कुल पास में रखो। दोनों को तुलनात्मक रीति से पढ़ो तो बिल्कुल कलीसिया में जागृति आएगी, लोगों के अंदर जो गलत शिक्षा है वो भी दूर हो जाएगी, है ना। तो ये मेरा कहना था। धन्यवाद, आप लोग समझ गए होंगे। जय मसीह की।